गुड मॉर्निंग दोस्तों, एजुकेशनल गुरु मेरा में आपका स्वागत है। आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बैंकिंग से संबंधित पूछा गया है वो आप लोग को सामने लाया गया है, जो लाभ और हानि के अंतर्गत है। आप लोग यदि लाभ और हानि से संबंधित वीडियो ना देखे हैं तो कृपया प्ले लिस्ट से जाकर 4 वीडियो आप लोग का जो मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं आप लोग का अपलोड कर दिया गया है, उसे ज़रूर देखें। और उसी से संबंधित जो आप लोग का क्वेश्चन पूछा गया है वो आप लोग के सामने प्रश्न के रूप में लाया गया है। तो पहला क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। एक सोने का एक ब्रेसलेट 20% के घाटे पर 14,500 रुपया में बेचा गया। विक्रय मूल्य 14,500, 20% घाटा लग रहा है, तो ब्रेसलेट की लागत कीमत यानी क्रय मूल्य पूछ रहा है क्या होगा। तो क्रय मूल्य के लिए आपको शॉर्ट मेथड बताया गया है। जितना विक्रय मूल्य है उतना ऊपर लिख लें, जितना घाटा लग रहा है उसे 100 में घटाकर नीचे लिखा जाता है। यदि लाभ होता तो 100 में से जोड़कर नीचे लिखते, और इसे आप 100 से गुना कर दें, इसे काट दें, आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान देंगे, 1 शून्य से 1 शून्य काट दीजिए, 2 चौ 8, 4 से काटिएगा, 4 दूनी 8, 4 से इसे काटिएगा, 25 चौ 100 कटेगा, 2 से इसे काट दीजिए, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 पच्चीस 10, 725। अब आप 725 को 25 से गुना कर दें, जो आएगा आपका आंसर आएगा, गुना करिएगा तो 18,125 रुपया आपका आंसर मिलेगा। और यही ब्रेसलेट का लागत कीमत है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन को ध्यान से समझें, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें और आसानी से बनावें। दूसरा क्वेश्चन ध्यान देंगे। एक चीज़ और आप लोग को बता दूं, आप लोग को दिमाग में ये नहीं हमेशा बैठाए रखना है कि बैंक में बहुत भारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हल्का और भारी कुछ भी आपको आ सकता है। तो आप यदि प्रैक्टिस करते हैं तो ना आपको भारी लगेगा और ना ही आपको कोई क्वेश्चन दिक्कत करेगा। तो हमेशा प्रैक्टिस में रहें, बनाने का कंसेप्ट को जानें और इस प्रकार के प्रश्न को आसानी से बनाने का प्रयास करते रहें। दूसरा क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 8% छूट देते हुए टीवी सेट बेचे और 25% लाभ कमाया। यदि अंकित मूल्य इतना रुपया है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। ध्यान दें दोस्तों, क्रय मूल्य के लिए आपको सूत्र बताया गया था कि जितना क्रय मूल्य है उसे आप इस प्रकार निकाल सकते हैं। अंकित मूल्य को लिख लें 20,000 है, गुने जितना प्रतिशत का वो छूट दे रहा है उसे घटाकर ऊपर लिख लें, 100 में घटाइएगा 892 बचेगा, और जितना प्रतिशत लाभ कमा रहा है उसे 100 में जोड़कर आप नीचे लिख लें, इसे काट दीजिएगा, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो काटिए, 25 25 25 से यहाँ से देखिए 25 8 200, 2 शून्य बचा, इस पे ले आइए, 5 से काटिएगा, 16 25 80 होता है, 1 शून्य इस पे दे दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, 16 2 से गुना करिएगा, 16 दूनी 32, 16 में 144 और 3 जोड़ दीजिए, आपको 147 प्राप्त होगा, और ये शून्य इस पे आ जाएगा, यानी आपका आंसर आएगा 14,720। यही क्रय मूल्य है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को आप इसी प्रकार बनाएं, बहुत जल्द बन जाता है। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। मैथ का बानी हमेशा आप याद रखें, मोर प्रैक्टिस मोर सॉल्यूशन, नो प्रैक्टिस नो सॉल्यूशन। यानी मैथ को आप जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना जल्दी आप हल कर पाइएगा, नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा नहीं हल होगा। तो आप हमेशा मैथ और रीजनिंग को प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि ये दोनों विषय प्रैक्टिस पर टिका हुआ है। अगला क्वेश्चन। यदि एक वस्तु को 60 रुपया में बेचा जाए तो दुकानदार को 20% लाभ प्राप्त होता है, परंतु वह दुकानदार सिर्फ 10% कमाना चाहता है, यानी 10% लाभ कमाना चाहता है, तो उसे उस वस्तु को कितने में बेचनी चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बताया गया है कंसेप्ट में। पिछला वीडियो यदि ना देखें तो देखें।
60 रुपया में बेचा जाए, ऊपर ले लीजिए। 20% लाभ कह रहा है होता है, तो 100 में जोड़कर लिख लें, गुने 10% वो कमाना चाहता है तो 110 कर लें। इसे आप हल कर दें, आंसर आ जाएगा। ध्यान देंगे, 1 शून्य से 1 शून्य काट दीजिए। 12 25 60। आप 11 को 5 से गुना करिएगा, 55 प्राप्त होगा। और यही उस वस्तु को विक्रय मूल्य होगा। यदि वो 55 रुपये में बेचेगा तो दुकानदार को 10% का लाभ होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन ध्यान देंगे, बैंक पीओ एसबीआई में पूछा गया है, 2012 का क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बनाइएगा, बहुत इजी में बन जाता है लेकिन देखने में इजी नहीं लगता है। तो आप कंसेप्ट को ध्यान दें। करा एक वस्तु को 2148 रुपया में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि उसे 1018 रुपया में बेचने पर हानि होता है, तो उस वस्तु का लागत कीमत क्या है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन में ज़्यादा आपको कुछ नहीं ध्यान देना है, जितना दोनों है उसे जोड़ लें, दोनों पॉइंट। इतना रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है, उसको ऊपर लिखें। जितना में उस रुपये में बेचने पर हानि होता है, दोनों को लिखकर आप जोड़ लें। 8 8 16, 4 1 5 1 6, 1 की 1 को, यहाँ 2 1 3। और जोड़कर याद रखिएगा, इसे आधा कर दिया जाता है। जोड़कर 2 से भाग दीजिएगा, आधा करिएगा, वही आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। भागा दे दें। 2 से 1 मरते 1 पैसा, 2 25 10, 2 8 16, 2 3 6, यानी 1583 रुपया, 1583 रुपया उस वस्तु का लागत कीमत होगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन को कंसेप्ट ध्यान दें और इसी प्रकार बनावें। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। अमित ने अंकित मूल्य से 10% की रियायत पर एक पुस्तक खरीदी। यदि अंकित मूल्य 600 रुपया था तो उन्होंने कितना भुगतान किया। बहुत इजी क्वेश्चन है। कोई चीज़ आप खरीदने जाते हैं तो आपको 10% किताब वगैरह में भी अधिकतर में छूट देता है। तो देखिए 600 रुपया पर 10% का छूट दे रहा है, यानी आप लिख सकते हैं 90/100। इसे आप काट दें, आपका आंसर हो जाएगा 9 छक्का 54, यानी 540 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन को इसी प्रकार हल करें, कंसेप्ट को ध्यान दें और इस प्रकार आने वाला क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल पर इस प्रकार का वीडियो प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपको बैंक से संबंधित लगातार इसी प्रकार का क्वेश्चन प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।